हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ एमबी कैसे की जाती है। तो आज मेरे पास एक एक्चुअल मेज़रमेंट है जो मैं बताने वाला हूँ इसकी एमबी कैसे बनाई जाती है। और मैंने इसका नाम नहीं लिखा गया है इसलिए कि जिससे कि पता नहीं लगे कहाँ की ये एमबी है। तो XYZ नाम दे देता हूँ, जैसे कि मेन रोड से महेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। ठीक है, सपोज कार्य का नाम ये है, मेन रोड से महेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। ठीक है, ये मेरे पास जो मैं करके लेके आया हूँ ये एक्चुअल मेज़रमेंट है, बिल्कुल एक्चुअल मेज़रमेंट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा किस तरीके से मेज़रमेंट की जाती है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इसकी एमबी कैसे रेडी करते हैं। ठीक है, तो आज जैसे मैं एमबी रेडी करता हूँ उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से एमबी को रेडी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेज़रमेंट को समझ लीजिए किस तरीके से ये मेज़रमेंट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जीरो जो आप देख रहे होगे, 0 13 30 मतलब 13.30, फिर जीरो आ गया, फिर 8.30 हो गया, फिर 0.00, 6.00, 11.700। तो ये क्या है, ये चैनेज है हमारे, ये है चैनेज। और ये है चौड़ाई वॉल टू वॉल। ठीक है, और ये है इंटरलॉक टू इंटरलॉक। ठीक है, ये चौड़ाई है हमारी, जो 240, ये 240। ठीक है, इसमें क्या है इसको समझ लीजिए इस तरीके से कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले हम ज़ीरो पर क्या होगा, हमारा ज़ीरो चैनेज होगा। सपोज़ करो जैसे ये रोड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, चैनेज ज़ीरो पे हम चौड़ाई लेंगे कितनी, यहाँ पे सपोज़ करो 240, जो हमने वॉल टू वॉल ली चौड़ाई, ये यहाँ पर वॉल टू वॉल 240 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो चैनेज आगे बढ़ेगा, मतलब लंबाई लेंगे हम, लंबाई ली हमने जैसे 13.30 लंबाई। फिर इस पॉइंट पे हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 2.50। ठीक है, अब सपोज़ करो कि इसके बाद, इस चौड़ाई के बाद हमारी ये इस लंबाई में चौड़ाई वेरिएशन कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा यहीं पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर दोबारा हमारा क्या होगा, चैनेज 0 तो इस पर हम दोबारा चौड़ाई लेंगे कितनी, 310, क्योंकि हमारे पीछे तक कितनी थी, 2.5 मीटर। फिर उसके बाद कितनी होगी हमारी, 310 की चौड़ाई। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, लंबाई लेने के लिए 830। इस तरीके से हम हर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर 0 पहले ये अलग हो गई, फिर दोबारा 0 चेंजेस हो गया, फिर 6 मीटर ली, फिर लगातार क्या हुआ, इसमें वेरिएशन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, 11.70 हो गया, फिर दोबारा 0 हो गया, फिर 12.50 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 26.20 हो गया। इस तरीके से इसकी लंबाई के हमने चेंजेस बना दिए और ये अलग अलग हमने चौड़ाई ले ली। ठीक है, यह किसी हद तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो समझ तो कमेंट करके बताना, मैं सही तरीके से इसकी वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं प्रॉपर साइड पर जाकर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए। तो इसकी बात हम करेंगे एमबी पर। तो ज़्यादातर पीछे एमबी में मैंने आपको किस तरीके से फिलिंग करते हैं एमबी की वो बता ही दिया है कि किस तरीके से कार्य का नाम डालते हैं, डेट और टेंडर वगैरह सब चीज़। तो डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी एमबी किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ वर्क। ठीक है, लिखेंगे नेम ऑफ वर्क लिख देंगे, फिर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉन्ट्रैक्टर बॉन्ड नंबर डालेंगे, फिर डेट ऑफ स्टार्ट, फिर डेट ऑफ कॉम्प्लीशन, फिर डेट ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे इसकी, मतलब रिकॉर्ड डेट जो डिटेल ऑफ मेजरमेंट होगी या रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके गाइज, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सबसे पहले फिलिंग, जैसे अर्थ वर्क की फिलिंग हम लेंगे, अर्थ वर्क विद कार्टेज 3 किलोमीटर, ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं एक ही आइटम क्लियर करूँगा आपको, किस तरीके से एक आइटम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे अर्थवर्क का आइटम लिया, अर्थवर्क कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अर्थवर्क को, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कितनी है लंबाई, 1330, तो 1 इंटू 1330, और चौड़ाई हमारी कितनी है, 240 प्लस 250 बटे 2। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर गहराई जैसे 0.30, मतलब 1 फीट मिट्टी डालनी है हमें, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट फीता जो हमारा होगा वो 830 का होगा, तो 830 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारी चौड़ाई कितनी, 310, और फिर 410, इसकी भी हाइट कितनी होगी मिट्टी की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा 6 मीटर का। 6 मीटर के बाद हमारी चौड़ाई क्या आएगी, 780 और 450, ठीक है, ये भी 30 मीटर में। फिर नेक्स्ट फीता हमारा क्या होगा, 1170 का, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 450 और 325, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीता होगा 1250 का, 1250 इंटू 365 प्लस 365 बाई 2, ये हो गया। 1250 के बाद हमारा क्या होगा, 26, 20, 355 और प्लस 330, ठीक है गाइज। ये इस तरीके से हम इसकी मिट्टी की कैलकुलेशन कर लेंगे। ये किस यूनिट होगी, इसकी क्यूबिक मीटर में मिट्टी आएगी। यहाँ पर आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल होने के बाद जैसे सपोज करो 148 क्यूबिक मीटर आई, और फिर इसमें से लेस 12.5% सेटलमेंट चार्ज घटा देंगे, जैसे सपोज करो 29, उसके बाद यहाँ पर टोटल लिख देंगे। ये हमारी इस तरीके से मिट्टी रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पेज पर मिट्टी का रिकॉर्डिंग करनी होगी, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से मैं पहले एक ही आइटम को आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी मिट्टी की रिकॉर्डिंग करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से नेक्स्ट पेज पर आपको फिर उसके जीएसबी या सब ग्रेड की रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट आपको आइटम सीखना है कि किस तरीके से नेक्स्ट आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। ओके, गुड बाय।